जननायक इस शब्द को अगर सही मायने में चरितार्थ करने वाला अगर कोई है तो वो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो असल मायने में जनता की सेवा के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं। देश में नए इन्वेस्टमेंट हीरो गहलोत सरकार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। इन्वेस्ट समिट में 11 लाख करोड़ के एमओयू। अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के का नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यूं ही जादूगर नहीं कहा जाता है। हालात चाहे जो भी हो, मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश की जनता के लिए, सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बात चाहे शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, गरीबों के लिए कोई योजना हो या फिर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की बात हो, अशोक गहलोत वक्त वक्त पर ऐसी योजनाएं लाते रहते हैं जो अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होती। इसी तरह प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने और राजस्थान को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें अशोक गहलोत ने बता दिया कि वो इन्वेस्टमेंट हीरो हैं। दरअसल जेईसीसी में आयोजित समिट में करीब 11 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू और एलओआई साइन किए गए। इसके जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कमिटेड और डिलीवर्ड थीम पर समिट का आयोजन किया गया है। राज्य में एमएसएमई अधिनियम के तहत नए उद्योग स्थापित करने के लिए जरूरी अनुमोदनों में 3 वर्ष की छूट दी गई। इसे अब बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। एमएसएमई परिभाषित भी पहली बार प्लानिंग कमेटी के माध्यम से की गई और एक आधार बना करके जो सोच रखी गई कि एमएसएमई छोटे उद्योगों के लिए क्या क्या सुविधाएं मिले, क्या प्रायोरिटी मिले, कैसे उनको लोन मिल सके, ये तमाम जो है यूपीए गवर्नमेंट बनी तो कानून पास कर दिया। अलग विभाग पहली बार बना एमएसएमई के लिए, तब और महत्व मिला और तमाम बैंकिंग सिस्टम हो, शेड्यूल हो, सबको ये लगा कि प्रायोरिटी में एमएसएमई को देनी है। सीएम अशोक गहलोत ने एमएसएमई सेक्टर की तरक्की पर जोर देते हुए कहा कि अब एमएसएमई सेक्टर तरक्की करेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। आज देश की जीडीपी में एमएसएमई का 30% योगदान है। राजस्थान में लगभग 6 लाख से ज्यादा एमएसएमई उद्योग स्थापित हैं। एमएसएमई की परिभाषित जब पहली बार हुई प्लानिंग कमीशन की सोच के आधार पर, सर्वे के आधार पर, और आज आप देखिए देश की जीडीपी के अंदर 30% योगदान होना एमएसएमई की बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही ये कमाल है कि इतने बड़े उद्योगपति प्रदेश में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट में देश और विदेश के जाने माने उद्योगपतियों ने शिरकत की। सबसे बड़ी बात ये रही कि ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था जिसने गहलोत सरकार की नीतियों और सरकार के त्वरित एक्शन की तारीफ नहीं की। समिट में गौतम अडानी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से ही राज्य का विषम भूगोल इसकी ताकत बनकर उभरा है। अडानी ग्रुप ने राज्य में विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट में भारी निवेश की बात कही। गौतम अडानी ने अडानी फाउंडेशन की ओर से 2 जिले में सिविल हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने उदयपुर, जयपुर में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग करने की बात कही। वहीं टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता ने कहा कि राजस्थान में टोरेंट ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश करने और संबंधित उत्पादों को तैयार करने में बढ़कर काम करेगा। समिट में शिरकत कर रहे डीएसएम श्रीराम के चेयरमैन अजय एस श्रीराम ने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक वातावरण निवेश के लिए शानदार है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के अनीश शाह ने कहा कि कंपनी ने सरकार के साथ मिलकर अभय कमांड सेंटर जैसे नवाचारों को योगदान दिया है। वहीं टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा ने कहा कि भविष्य में सोलर पैनल के उत्पादन और असेंबली का कार्य राजस्थान में ही किया जाएगा। बिरला ग्रुप के सीके बिरला ने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द बड़े सीमेंट की स्थापना की जाएगी। आज हम इन्वेस्ट राजस्थान में आके बहुत खुश हुआ है। अदानी ग्रुप में आपने सुना है कि हमने 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए अनाउंस किया है। साथ साथ में जब हम बात हो रही थी तो गहलोत साहब से बात हो रही थी तो हमने 2 प्रस्ताव के ऊपर
मंजूरी दिया है और वो जो है कि 2 मेडिकल कॉलेज एंड पर्टिकुलरली जो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है वहाँ सिविल हॉस्पिटल के साथ में किस तरह से मेडिकल कॉलेज में योगदान दे सकते हैं उसके ऊपर हुआ है। और दूसरा, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम के लिए गहलोत जी से और जोशी साहब से बात हुआ है और उसके अंदर अदानी फाउंडेशन, अदानी ग्रुप की ओर से हम पूरा उसको बनाने के लिए पूरा सहयोग देंगे। टोरेंट ग्रुप से हम लोग राजस्थान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कर रहे हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट में है और हम सोलार और हाइड्रोजन में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एक और प्रपोज़ल हमारे पास बातचीत में गहलोत साहब और जोशी साहब के साथ हुआ कि वी विल क्रिएट ए अकाडमी फॉर क्रिकेट एक्सेलेंट एंड वो वर्ल्ड की बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होगी। उसके लिए जयपुर में हम लोग साथ में काम करेंगे। पहली बार ही ये रिकॉर्ड बना है कि समिट से पहले ही करीब 11 लाख करोड़ के MOU और LOI साइन किए गए। गहलोत सरकार ने समिट से पहले कई निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देकर समिट की सफलता की कहानी लिख दी थी। किन निवेशों पर सरकार ने पहले ही मंजूरी दी, इन पर अगर नजर डालें तो रिलायंस, रिन्यू पावर सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यू पावर ग्रीन हाइड्रोजन, लेंसकार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ओकाया EV प्राइवेट लिमिटेड, सेंट गोबेन ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रुप, असाही ग्लास, RSWM लिमिटेड, सुदिवा स्पिनर्स, बोरोसिल लिमिटेड, विप्रो हाइड्रोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ईपैक ड्यूरेबल प्राइवेट लिमिटेड, आनंद श्री ट्रस्ट, सहस्त्रा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री गहलोत इन्वेस्ट समिट में राजस्थान इन्वेस्टमेंट स्कीम 2022 को लॉन्च कर चुके। इसके जरिए राज्य में बड़े स्तर पर रोजगार सृजित करने वाले, अनुसूचित जनजाति, जाति के उत्थान में योगदान देने वाले और क्षेत्र के विकास की बेहतर काम करने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही कई तरह की सब्सिडी और IGST पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन्वेस्टमेंट समिट में संबोधित करते हुए कहा था कि राजस्थान आज सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद राज्य की GDP में 3 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। जिस रूप में पिछले 3 साल में काम किया है तो आपको जान के खुशी होगी। उसके कारण से 3 लाख करोड़ की जो स्टेट GDP है उसमें बढ़ोतरी हुई। एक प्रतीक है कि वो विकास का प्रतीक है राजस्थान के अंदर। 3 साल में कोरोना के बावजूद भी आप सबके सहयोग से जो 3 लाख करोड़ की GDP बढ़ी है और टोटल GDP का आकार अब जो है 12 लाख करोड़ हो गया है राजस्थान के अंदर। राजस्थान इन्वेस्टर समिट में किस सेक्टर में कितना निवेश हुआ, इस पर नजर डालें तो एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर 8 लाख करोड़ का, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल पर 52,000 करोड़ का निवेश, सीमेंट इंडस्ट्री पर 34,000 करोड़ का निवेश, मेडिकल एंड हेल्थ पर 27,000 करोड़ का निवेश, माइंस एंड मिनरल्स पर 25,000 करोड़ का निवेश, टेक्सटाइल पर 7,000 करोड़ का निवेश, पेट्रोलियम एंड गैस पर 13,000 करोड़ का निवेश, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी 13,000 करोड़ का निवेश, एग्रीकल्चर एंड एग्रो फूड प्रोसेसिंग 12,000 करोड़, रियल एस्टेट सेक्टर 7,000 करोड़ का निवेश। वहीं समिट से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बैठक ली थी, जिसमें अशोक गहलोत ने 1 करोड़ 42 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 32 परियोजनाओं को कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी। इससे 32,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। CII की बैठक में गहलोत ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उद्योगों की बड़ी भूमिका होती है। बहरहाल देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि प्रदेश का विकास हो, जिसके लिए वो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। उनकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास का ही नतीजा है कि प्रदेश हर क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज।